हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला में। हम केवीएस टीजीटी साइंस के यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रहेगा। इसके नोट्स हमने ऑलरेडी साइंस फाउंडेशन कोर्स में कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम जो मेनली फोकस करेंगे वो करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर पर, जो कि रिलेट करेंगे केवीएस टीजीटी साइंस के एग्ज़ाम के साथ, जो कि प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ था उसके साथ। ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ केवीएस के लिए ही, आप एनवीएस के लिए और डीएसएसबी के लिए भी ये जो टॉपिक्स हैं एमसीक्यू हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। तो रिसेंटली अभी केवीएस का एग्ज़ाम आ रहा है पास में, तो हम केवीएस रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को फोकस कर रहे हैं। ठीक है। और आप देख सकते हैं जो सिलेबस है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो एग्जाम्पलर साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि रिलेट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में, जो कि केवीएस एनवीएस में के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। और चैप्टर रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के, ये हमने ऑलरेडी जो साइंस का फाउंडेशन कोर्स है उसमें कवर कर लिए हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सबसे अच्छी बात यह है कि ये वीडियो जो रहेगी इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर? कौन सी स्टेटमेंट ठीक है रिसेप्टर के रिगार्डिंग? तो जो गस्टेरो रिसेप्टर्स होते हैं वो टेस्ट के लिए होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं वो स्मेल के लिए ठीक होते हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर करेक्ट मिल चुका है, तो ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे बिल्कुल ठीक। ठीक है। इसके बाद जो बचे हैं रेस्ट ऑफ द ऑप्शन वो क्या है, गलत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल इन अ न्यूरॉन फ्रॉम? जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल करती है वो न्यूरॉन में, उनका जो पूरा सीक्वेंस है वो क्या है? ठीक है। आप हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जिनको हिंदी में साइंस समझ आती है, और जो इंग्लिश में करते हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो पूरा सीक्वेंस रहेगा वो सीक्वेंस क्या होता है? पहले होता है डेंड्राइट्स, फिर क्या होता है सेल बॉडी, फिर क्या होता है एक्सोन, और फिर क्या होता है एक्सोन एंड। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन साइनेप्सिस केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम? साइनेप्सिस में जो रासायनिक संकेत है, ठीक है, वो कैसे ट्रांसमिट होता है? ठीक है। तो उसके ट्रांसमिशन के लिए क्या होता है, जो एक्सोन एंड है न्यूरॉन का, ठीक है, वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के एंड पर जो स्पेस होता है वहाँ पर केमिकल रिलीज करता है। ठीक है, जिसको साइनेप्सिस बोलते हैं। जो साइनेप्टिक क्लैप्टिक जगह होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा? डी। क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल टू केमिकल सिग्नल अकर एट? कहाँ पर होता है? क्या न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है केमिकल? ठीक है। तो वो कहाँ होता है? एक्सोनल एंड में। कहाँ होता है? एक्सोन के एंड में होता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ में आपसे सीक्वेंस पूछी है रिफ्लेक्स आर्क की। ठीक है। तो जो रिफ्लेक्स आर्क की जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है? रिसेप्टर, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड होता है, फिर मोटर न्यूरॉन होते हैं, और फिर क्या होती है? मसल्स। तो ये ऑप्शन ढूंढते हैं कहाँ पर है। पहले मैंने बोला रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, और फिर मसल्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? इसमें से आपको जो कथन सही है वो बताना है। ठीक है। फर्स्ट देखिए, सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन।
पहले ध्यान रखना है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। जो सडनली रिस्पॉन्स होता है, जब भी इन्वायरमेंट में कुछ होता है तो रिफ्लेक्स एक्शन उसे बोलते हैं। सेकंड है सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स। सेंसरी न्यूरॉन का काम है कहाँ से सिग्नल ले जाना, स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक। मोटर न्यूरॉन का काम है रिसेप्टर सिग्नल लेके जाना रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है। नेक्स्ट है द पाथ विच सिग्नल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर टू मसल्स और अ ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो उसे किसे बोलते हैं, जो रिसेप्टर से मसल तक क्या पहुंचाते हैं, सिग्नल पहुंचाते हैं, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट्स में आपको कोई भी दो स्टेटमेंट ऐसी होंगी जो बिल्कुल ठीक होंगी। ठीक है, जो बिल्कुल ठीक होंगी। तो जो फर्स्ट जो डेफिनेशन दिखाई दे रही है वो बिल्कुल सही है। ओके। और जो कि फोर्थ है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है, तो जो क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, सी ऑप्शन, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, तो जो फर्स्ट है और जो फोर्थ है वो डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू स्टेटमेंट, बतानी है हमें ब्रेन के रिगार्डिंग। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज हिंड ब्रेन। कौन सा है जो सोचने वाला पार्ट है, क्या वो हिंड ब्रेन है। सेंटर ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट एटसेट्रा आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन। ये तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक सैलिवेशन, सलाइवा जो सिक्रेट होता है, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन द हिंड ब्रेन सॉरी। तो ये सभी के सभी किसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, हिंड ब्रेन के थ्रू। इस स्टेटमेंट में ये बोला हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। जो सेरिबेलम है वो कंट्रोल नहीं करता किसको, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी को। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, नहीं, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है सही, वो स्टेटमेंट है सेकंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल बाय। जो पोस्चर है वो कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, शारीरिक जो भंगिका और संतुलन का जो नियंत्रण होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, कौन करता है, सेरिबेलम। कौन करता है, सेरिबेलम। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है स्पाइनल कोड ओरिजिनेट। जो स्पाइनल कोड है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से होती है, मेडुला से। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मेडुला से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। मूवमेंट है शूट का टुवर्ड लाइट, तो वो कौन सा ट्रॉपिज्म है, वो ट्रॉपिज्म कौन सा है, फोटोट्रॉपिज्म। कौन सा है, तो बहुत ईजी आपको पता ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट द मेन फंक्शन ऑफ द एब्सिसिक एसिड इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो एब्सिसिक एसिड है उसका मेन फंक्शन क्या है, वो इनिबिट करता है ग्रोथ को, रुकावट करता है ग्रोथ में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसमें से कौन सा जो है एसोसिएट नहीं है ग्रोथ के साथ, कौन नहीं है। अभी हमने पीछे बात की जो इनहिबिट करता है ग्रोथ को, कौन है वो, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, कौन है, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ। जो आयोडीन है वो किसके लिए ज़रूरी है, किस हार्मोन के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। ठीक, गले पे आपने ग्वाइटर वाइटर सुना होगा ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या है, थायरोक्सिन। क्या है, थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बतानी है आपको इंसुलिन के रिगार्डिंग। इट प्रोड्यूस फ्रॉम पेनक्रियास। क्या इंसुलिन पेनक्रियास से रिलीज किया जाता है। इट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बॉडी। क्या ये डेवलपमेंट और ग्रोथ की को रेगुलेट करता है बॉडी के। रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। क्या वो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। या फिर इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज। अगर अच्छे से सिक्रीशन नहीं हुआ इंसुलिन का तो क्या वो डायबिटीज कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बी है, क्योंकि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल नहीं है, उसको कोई रेगुलेट नहीं करता डेवलपमेंट को। ठीक है, तो ऑप्शन 14 का बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। हमें मिसमैच पेयर है वो सिलेक्ट करना है। एड्रेनल पिट्यूटरी, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस, एस्ट्रोजन ओवरी, थायरोक्सिन थायराइड। तो बी और सी तो बिल्कुल सही है,
ये तो आपको ही पता होगा, बी और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जो यहाँ पर एड्रिनल है वो पिट्यूटरी से मतलब इनका दोनों का मिसमैच है एक तरीके से, ठीक है, क्या है, मिसमैच है, ठीक है, ओके। एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करती है एड्रिनल को, इसीलिए मिसमैच है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। द शेप ऑफ द गार्ड सेल चेंजेस ड्यू टू, जो शेप चेंज होती है गार्ड सेल की वो चेंज क्यों होती है, वो चेंज इसलिए होती है क्योंकि जो अमाउंट ऑफ वाटर है सेल के अंदर उसकी वजह से चेंज होती है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी रहेगा, ठीक है। तो याद रखना ये केवीएस के लिए नहीं है, एनवीएस के लिए भी है, केवीएस के लिए भी है, सिर्फ एक सब्जेक्ट के एक पेपर के लिए नहीं है, काफ़ी जो भी जिसमें भी जर्नल साइंस पूछी जाती है किसी भी एग्जाम में, तो आप उनके लिए इन वीडियोस को आराम से देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगी आपके सिलेक्शन के लिए। एक अच्छा ऑप्शन है इन वीडियोस को देखना और इन क्वेश्चंस को करना। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बड़ी बड़ी जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से जो भी एलिमिनेट करना है ऑप्शन, उनको एक अच्छे से अटेम्प्ट करवा पाएंगे, क्योंकि एलिमिनेट करोगे ऑप्शन को तभी हमें करेक्ट ऑप्शन अच्छे से मिल पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द ग्रोथ ऑफ द टेंट्रल इन आ पी प्लांट इज ड्यू टू, जो टेंट्रल होती है पी प्लांट में वो उसकी ग्रोथ है वो कैसे होती है, क्यों हो, मतलब ड्यू टू किसकी वजह से होती है, ठीक है। तो 17 ऑप्शन का यहाँ पे क्या है, रैपिड जो सेल डिवीजन होता है टेंट्रल सेल्स में ताकि सपोर्ट मिल सके प्लांट को, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड द ओव्यूल, जो ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की जब ओव्यूल के टूवर्ड जाता है, जैसे मैंने ये वाला स्ट्रक्चर वहाँ पर क्या कर रखा होगा, समझा रखा होगा, ठीक है। यहाँ पे पोलन ग्रेन नीचे तक जाते हैं, यहाँ पे ओवरी तक, ठीक है, जैसे ओव्यूल, तो वो जो है वो किस वजह से है, ठीक है, और वो है कीमोट्रोपिज्म, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिलीज होते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन द अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ द सन इज ड्यू टू, मूवमेंट है ना, सनफ्लावर मूव करता है जैसे जिस साइड पे धूप जाती है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि वो फोटोट्रोपिज्म को फॉलो करता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सब्सटेंस दैट ट्रिगर द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट इज ड्यू टू, जो सब्सटेंस है ट्रिगर करता है फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स या फ्रूट्स को, वो कौन सा हार्मोन है, और जो वो हार्मोन है वो कौन सा है, एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप देखो हिंदी क्वेश्चन, जिस बच्चे को जिस भी फ्रेंड को हिंदी के क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप वो हिंदी से उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश समझ आते हैं तो आप इंग्लिश से कर सकते हैं, मैंने दोनों प्रोवाइड किए हैं आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से। नर्व इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट्स एंड टूवर्ड द एक्सोनल टर्मिनल, ठीक है, एक्सोनल टर्मिनल से मूव करती है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमें इनकरेक्ट ढूंढनी है। At the dendrite and electrical impulses bring about the release of some chemical which generate the electrical impulses at the axonal end of the another neuron, नहीं axonal end नहीं होता, क्या नहीं होता, एक्सोनल एंड नहीं होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में मिल गया बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी आर कंट्रोल, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उन मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, उन एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, और वो कंट्रोल करता है मेडुला इन हिंड ब्रेन, कौन करता है, मेडुला इन हिंड ब्रेन, वहाँ पर कंट्रोल करता है उन मूवमेंट्स को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनवॉलेंट्री एक्शन, इनमें से कौन सा इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। और चिविंग, जो चबाते हैं हम, इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है, ये सभी खुद होते हैं एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड ही और शी कैन नोट, अगर हम किसी को बहुत तेज सीवियर कोल्ड हुआ है तो वो इनमें से बात करने में, डिफरेंशिएट द टेस्ट ऑफ एप्पल फ्रॉम दैट ऑफ एन आइसक्रीम, डिफरेंशिएट द स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम द दैट ऑफ एन अगरबत्ती, डिफरेंशिएट रेड लाइट फ्रॉम द ग्रीन लाइट, डिफरेंशिएट हॉट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो मेन जो यहाँ पर होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएट द स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ द
अगरबत्ती, तो वो अच्छे से डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से आपको जो फ्लो है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वो बिल्कुल ठीक बताना है कि इसमें से जो डायरेक्शन है वो कौन सी वाली ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा ठीक रहेगा। ठीक है, देखिए आराम से इसको एक बार। ओके, हो गया। ठीक है, तो मैं बताती हूँ, जो इसका जो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको डायरेक्शन बतानी है जो बिल्कुल ठीक है। तो 25 का क्या है यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के लिए स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बतानी है हमें। आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। क्या आयरन जरूरी है थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए? तो यहाँ पर क्या है, नहीं। ऑप्शन ए यही गलत हो जाता है। 26 का ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ड्वार्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू, जो ड्वार्फिज्म होता है, बोनापन जो होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि मेन क्या है, जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम सिक्रेट होता है। जैसे बहुत लंबे आदमी होते हैं, इंसान होते हैं, उनके अंदर जो हार्मोन है, कौन सा ग्रोथ हार्मोन, वो हाई अमाउंट में सिक्रेट होता है। और ड्वार्फिज्म में जो बोने होते हैं उनमें नहीं होता। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ, जो प्यूबर्टी में चेंज आते हैं बॉडी में ड्रास्टिकली, तो वो क्यों आते हैं, ऐसा क्या सीक्रेट होता है? ठीक है, क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टिस से होता है, एस्ट्रोजन वो ओवरी से होता है। ढूंढते हैं कहाँ है, नहीं, फर्स्ट बिल्कुल गलत है। एस्ट्रोजन एड्रेनल ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल गलत है। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस, एस्ट्रोजन बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ए डॉक्टर एडवाइज अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज, क्यों एडवाइज करते हैं, क्यों करते हैं, बताइए क्यों करते हैं? क्योंकि हाई शुगर लेवल इन द ब्लड वॉज हाई, जो उनका शुगर लेवल है उनकी बॉडी में वो हाई है, इसलिए वो बोलते हैं कि इंसुलिन का इंजेक्शन ज़रूरी है ताकि ब्लड जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द हार्मोन विच इंक्रीज द फर्टिलिटी इन द मेल। कौन सा हार्मोन है? अभी पीछे अभी लास्ट साइड में देखा है, और वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल में ओजेस्टेरोन है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर, किसका, 30 का। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड। कौन सी जो ग्लैंड है वो अनपेयर्ड है, जो पेयर्ड नहीं है, और पिट्यूटरी है वो ग्लैंड, कौन सी है, पिट्यूटरी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, जो जंक्शन होता है टू न्यूरॉन्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दो न्यूरॉन्स के बीच में पूछा है, मसल्स नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। इजी है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट है। इन ह्यूमन द लाइफ प्रोसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय, जो लाइफ प्रोसेस है वो कौन कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है, और वो करता है नर्व्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 33 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अ प्लांट हार्मोन, इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी होता है ना, तो ये प्लांट हार्मोन नहीं है। ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, सभी के सभी प्लांट हार्मोन्स हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोमिना ऑफ फोटोट्रोपिज्म। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अर्थ इज कॉल्ड, जियोट्रोपिज्म। जियो, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। आपको ये जो ट्रोपिज्म है एक बार याद कर लेंगे तो आपको कभी नहीं भूल पाएंगे उसको। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर, अभी पीछे भी ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो जो मूवमेंट है सन के टुवर्ड्स, सॉरी सनफ्लावर का सन के टुवर्ड्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म। तो यहाँ क्या रहेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एंड स्टिमुलेन स्टिमुलस इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोट्रोपिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज स्टिमुलस इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोट्रोपिज्म, तो वो होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
व्हेन द लीव्स ऑफ मिमोसा pudica plant are touched with finger they fold are quickly. This example of thigmonasty. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्या है? थिग्मोनास्टी. ठीक है. ओके. तो आज के लिए फिर इतना ही. आज हम इतने क्वेश्चन कवर करेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में और नए चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के साथ में. तब तक के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. अगर आपको किसी और टॉपिक में या फिर कोई क्वेश्चन, आपको नए क्वेश्चन जानने हैं और किस टॉपिक से जानने हैं या फिर कोई आपको यूनिट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं. शेयर करें, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में. थैंक यू.